असली किसान खेतों पर है और झूठे किसान वहां जाकर के अपनी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खालिस्तानी हैं और खालिस्तान की मांग करने वाले ऐसे झूठे किसान हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान की जो आकर के दिल्ली में जो पिछली बार उत्पात मचाया था, लाल किले पर ट्रैक्टर चढ़ाया था, चिन्हित किया जाए कि किसान कौन है और आंदोलन जीवी कौन है। मैं तो मेरे किसान का बेटा हूँ, मेरे पास 6 एकड़ खेती है। इनको चाहिए राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, खड़गे जी को अपने पार्टी को ठीक ठाक करने के लिए, चुस्त दुरुस्त करने के लिए, अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए उन पर उसको अभियान चलाना चाहिए, न कि कहीं किसान को उकसा रहे हैं, कहीं किसी को उकसा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। पिछले साल मैं तो बता रहा हूँ, वैसे किसान पूरे देश में हो जाएं, उसके पहले तो 10 रुपया या 7 रुपया का चेक कांग्रेस पार्टी देती थी, जो किसान अपने खाते में डालता था और वो बाउंस होता था। लेकिन मोदी जी किसानों के लिए सम्मान निधि 6,000 रुपया पर साल का दे रहे हैं। किसानों का आत्मसम्मान बढ़ गया है और मोदी जी ने कहा किसान अपने खेत में फसल उगाएगा और पूरे देश में जहां मर्जी वहां मंडी में बेचेगा। लेकिन वहां पर इनके लोग, कांग्रेस के भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हुए हैं, कांग्रेस के भ्रष्ट नेता बैठे हुए हैं, ये किसानों की बातों को आगे आने नहीं दे रहे हैं, उनके वहीं पर फ्रीज कर रहे हैं। आपको हमसे ही बेचना पड़ेगा, सब्जी मंडी में आना पड़ेगा, अनाज मंडी में आना पड़ेगा, गेहूँ मंडी में आना पड़ेगा, सरसों मंडी में आना पड़ेगा। ये मंडियों का व्यापार उनका टूट रहा था, लूटपाट खत्म हो रही थी। इसलिए लगातार एक वर्ग को उकसा करके जो विदेशों में, कनाडा में दाल की फैक्ट्री लगाने के लिए मनमोहन सरकार ने छूट दिया था, यहाँ से दाल मंगाते थे, पॉलिश करते थे और वही दाल को 2 गुना दाम में मंगा करके सब्सिडी उनको देते थे और दाल को महंगा दे करके यहाँ बेचते थे, डबल कमाई। एक बार कनाडा में दाल सस्ते में जाएगा, फिर वहाँ से आएगा, उसके बाद सब्सिडी देंगे और पॉलिश की हुई दाल हमारे देश को खिलाएंगे। इस तरह तेहरा कमाई उनको दे रहे थे। खालिस्तानी हैं और खालिस्तान की मांग करने वाले ऐसे झूठे किसान हैं, जो पिछले साल भी 8 महीना बैठे थे। बादाम पिस्ता ये किस किसान को होता भाई नसीब। मैं तो मेरे किसान का बेटा हूँ, मेरे पास 6 एकड़ खेती है। कोई भी हमको आज तक बादाम पिस्ता खेती नहीं हो पाती हमारे यहाँ, और हम लोग तो गेहूँ बेचने के लिए सोचने पड़ते हैं जितना होता है उसमें। लेकिन ये किसान वहाँ सालों साल आंदोलन करते हैं। इनका खेत कौन करता है, इनकी क्यारी कौन करती है, इनका ट्रैक्टर कौन चलाता है, सारे के ट्रैक्टर बॉर्डर पे होते हैं। यानी यह एक तरह से मोदी जी को बदनाम करने के लिए ये झूठे किसान हैं, पैसा देकर लाए हुए किसान हैं, यह खरीदे हुए किसान हैं। ऐसा कोई किसान नहीं है। असली किसान खेतों पर है और झूठे किसान वहाँ जा कर के अपनी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही किसानों की परिभाषा उन किसानों की हो गई है। और किसान जय जवान जय किसान जय विज्ञान मोदी जी का नारा है, देश को आगे बढ़ाना है। तो जो किसान है, आप देखिए उत्तर प्रदेश के सारे किसान खेतों में पानी चला रहे हैं, खेतों में बीज अपना जो खाद डाल रहे हैं, खेतों में सरसों निकाल रहे हैं, खेतों में मटर के ठीक ठाक कर रहे हैं। ये किसान अपने यहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस परस्त किसान वहाँ पर फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव सामने लोकसभा में दिखाई दे रहा है। मोदी जी कैसे बदनाम करना है, उनकी जमानत जब्त होने वाली है, ये उनको मालूम हो चुका है। और ये सब कांग्रेस पैसा दे दे के काम कर रही है। दिल्ली में वहाँ पर किसानों को आने के से रोकने के लिए जिस तरीके के बैरिकेड्स लगाए हैं, जिस तरीके से कील बिछाए हुए हैं, क्या ये कुछ ज़्यादा जोर नहीं हो गया? ये किसानों के लिए कोई प्रेशर ही नहीं है, ये तो उन अलगाववादियों के लिए प्रेशर है कि जो आकर के दिल्ली में जो पिछली बार उत्पात मचाया था, लाल किले पर ट्रैक्टर चढ़ाया था, लाल किले पर जवानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया था, लाल किले पर अपने भारत के सिपाहियों के ऊपर, जवानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा करके जान से मारने का प्रयास किया था। ऐसे गंदे किसानों के लिए व्यवस्था जरूरी है और उनको रोका जाए, बैरिकेड किया जाए और चिन्हित किया जाए कि किसान कौन है और आंदोलन जीवी कौन है। तो आंदोलन जीवियों के लिए रोका गया है, बाकी किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। तो राहुल गांधी जब यात्रा निकालते हैं तब अलगाववादी शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है और वो शक्तियाँ, अजारक शक्तियाँ जागृत होती हैं। उनको रोकने के लिए देश के जो हमारे देशभक्त हैं वो जाग चुके हैं। फिर से तीसरी बार मोदी सरकार आएगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। इसी की छिपटाहट राहुल गांधी कांग्रेस में, और कोई बात नहीं है।